हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा है खनिज पोषण, है ना, उसमें कल अपन सबसे लास्ट में हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन वहाँ से आगे पढ़ेंगे। वहाँ से आगे पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, ये अपना आज का हेडिंग है। पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूँ। किसकी बेटा? पौधों के अनिवार्य पोषक तत्वों की। तो ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अर्थात वे पोषक तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप, वे पोषक तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व कहलाते हैं। अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। कितनी होती है बेटा? 17। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये परिभाषा याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुना। क्या परिभाषा है जो कि मैंने बोर्ड पर लिखी है, ध्यान से देख लीजिए। देखो, आपने हेडिंग क्या लिखा है? पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात वे पोषक तत्व जिनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे पोषक तत्वों को अनिवार्य पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है बेटा? 17। ये इनकी संख्या है, किसकी? अनिवार्य पोषक तत्वों की। ठीक है, आगे चलिए बेटा। इन तत्वों को आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभक्त करते हैं।
लिख रहा हूँ बेटा बोर्ड पे। अनिवार्य पोषक तत्वों को आवश्यक मात्रा के आधार पर दो श्रेणियों में बांटते हैं। तो बेटा अब इनकी अपन दो श्रेणियां पढ़ेंगे। पहला एक बृहद मात्रक पोषक तत्व, बृहद मात्रक पोषक तत्व, ये हेडिंग नंबर पहला हो गया। क्या लिखेंगे इसमें बेटा? वे अनिवार्य तत्व जो पौधे के, वे अनिवार्य पोषक तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में, 1 ग्राम शुष्क भार में, जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम, 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई बेटा कि भाई वे अनिवार्य पोषक तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं। अधिक सांद्रता में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उन्हें बृहद या दीर्घ या गुरु, बृहद, दीर्घ या गुरु या प्रधान पोषक तत्व कहते हैं। प्रधान पोषक तत्व कहते हैं। सारे एक ही हैं बेटा ये, ठीक है ना। इनकी संख्या 9 होती है। टोटल संख्या कितनी है इनकी? 9। ठीक है, आगे बेटा बृहद मात्रक पोषक तत्वों को 2 समूहों में विभक्त करते हैं। ये ऊपर वाली लाइन मिटा रहा हूँ मैं। दो प्रकार या 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला प्रकार कौन सा? प्राथमिक, फर्स्ट, प्राथमिक बृहद मात्रक पोषक तत्व। ठीक है ना, पहला प्रकार कौन सा है? प्राथमिक बृहद मात्रक पोषक तत्व। वे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में चाहे इसको ऐसे बोल दो बेटा, प्राथमिक बृहद मात्रक पोषक तत्व। इन सबको ना लिखें, आप सीधे ही ऐसे बोल दो बेटा, इसके अंतर्गत
NPK, ये 3 तत्व आ जाएंगे, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ठीक है। पादप इन तत्वों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं, सर्वाधिक उपयोग। अतः मृदा में इन तत्वों की हमेशा कमी बनी रहती है। अतः इन्हीं तत्वों को क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? देखो बेटा, एक बार ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले अपन ने शुरू किया बृहद मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा? बृहद मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है ना। बृहद मात्रिक पोषक तत्वों में वे अनिवार्य पोषक तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं। और बेटा इनको ना अपन बृहद मात्रिक पोषक तत्व, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, गुरु मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है, या प्रधान पोषक तत्व कह सकते हैं। अब इसी के तहत अपन ने पहला पढ़ा बेटा प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व। इसमें तो अपन ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में बता दिया। अब इसी के अंदर दूसरा बेटा द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व, द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 तत्व आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब आप सोच रहे होंगे कि बृहद मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या तो मैंने टोटल कितनी बताई? 9, है ना। और बोर्ड पे प्राथमिक और द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी बताई है? 6। तो बेटा इसके अलावा CHO ये भी हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, एक छोटा सा टेबल आपके सामने मैं बना रहा हूँ, देखिए। उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ध्यानपूर्वक समझना बेटा। देखो बेटा, बीचों बीच में मैंने लिख दिया पादपों के पोषक तत्व, और इन पोषक तत्वों को 2 प्रमुख भागों के अंदर मैंने बांट दिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो अखनिज पोषक तत्व, और दूसरा क्या दे रखा है? खनिज पोषक तत्व। ठीक है बेटा। खनिज पोषक तत्वों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों आते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों आते हैं। और बेटा खनिज पोषक तत्वों को अपन 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। यहाँ तक ले आइए। जैसा कि अपन ने पढ़ा
एक को तो अपन बोलेंगे बृहद मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरे कौन से हो गए बेटा? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है ना। अब देखिए बृहद मात्रिक पोषक तत्व, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने समझाया है कि इन्हें दो प्रकारों में बांटते हैं। प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व और दूसरे कौन से हो जाएंगे? द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है ना बेटा। आगे चलिए। प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आपको मैंने 3 बताए, NPK, और इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्रांतिक तत्व। क्यों बोलते हैं? सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को क्रांतिक तत्व क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि इनकी मात्रा भूमि में निरंतर कम बनी रहती है, या आप यूँ कह दीजिए कि पादप सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में इन्हीं तीनों तत्वों को भूमि से अवशोषित करते हैं। ठीक है बेटा। आपने भी देखा होगा कि जनरली यही तीनों तत्व रासायनिक उर्वरकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं फसल की पैदावार में वृद्धि हेतु। ठीक है ना। तो ये प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व हो गए, और द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से बताए बेटा? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, 3 हो गए। तो देखो बेटा 3 तो खनिज पोषक तत्व हो गए, CHO। ठीक है। 3 प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व हो गए, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस। और 3 द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है। अब अपन आ गए सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों पे। तो ये बेटा कौन कौन से होते हैं? BCuCl, Mn, कौन कौन से लिख दिए बेटा मैंने? बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, MONiZn, MONiZn, एंड सबसे लास्ट में आप लिखेंगे बेटा Fe। तो अब आप बोर्ड पे देख के गौर कर सकते हैं, खनिज पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 3। बृहद मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 6। तो 3 ये हो गए बेटा, और 3 ये हो गए। ठीक है। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। ये जितने भी प्रतीक मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, इन सबके नाम मैं बोल रहा हूँ। खनिज पोषक तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बता चुका हूँ कि इनको क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। दूसरी तरफ आइए,
द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसमें? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और उसके बाद में सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों में कौन कौन से तत्व आ गए? बोरन, कॉपर, क्लोरीन, एमएन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, जिंक और आयरन। तो इस तरह बेटा टोटल तत्वों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 17। तो देखो यदि यहाँ पर मैं दो परिभाषाएं और जोड़ दूँ, इसकी और उसकी, तो ये पूरी की पूरी टेबल आपके सामने एकदम फुलफिल हो जाएगी। जैसे कि मैं बृहद मात्रिक पोषक तत्व की परिभाषा बोल रहा हूँ, पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि वे अनिवार्य तत्व, यहाँ लिख देता हूँ, वे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं। बृहद या गुरु या दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो जिस प्रकार अपन ने दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों की परिभाषा लिखी, उसी प्रकार मैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की परिभाषा लिख देता हूँ। क्या लिखूँगा बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ, वे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम, यहाँ तो अपन ने क्या लिखा था बेटा? 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में, यानी कि अधिक सांद्रता में, और वहाँ अपन क्या लिखेंगे? 1 मिलीग्राम से कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बेटा ये आपके सामने मैंने पूरी की पूरी टेबल ध्यानपूर्वक बना दी। आपको भी इस वीडियो को देखते हुए पूरी की पूरी टेबल अपनी रफ कॉपी में बना के देखनी है। ठीक है, ये आपको पूरी की पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है। और एक बात सुन लीजिए, आप इस टेबल से बता सकते हैं कि पादपों को उनके वृद्धि और विकास के लिए 17 यानी कि 17 तत्वों की आवश्यकता, खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अब मैं आपके सामने इसी टेबल को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप ना ध्यानपूर्वक इसे देखें। देखिए बेटा, टेबल के बीचों बीच में क्या लिखा है? पादपों के पोषक तत्व। पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 2 मुख्य भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो बेटा अखनिज पोषक तत्व और दूसरे खनिज पोषक तत्व। अखनिज पोषक तत्व 3 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और खनिज पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक तो बेटा दीर्घ मात्रा पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो सबसे पहले अपन कौन से पढ़ रहे हैं? दीर्घ या बृहद मात्रिक पोषक तत्व।
ध्यानपूर्वक सुन लें कि वे अनिवार्य तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि अधिक सांद्रता में पाए जाते हैं, उन्हें दीर्घ या बृहद मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। सुन ली बेटा, बृहद मात्रिक पोषक तत्वों को 2 प्रकारों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? प्राथमिक बृहद मात्रिक तत्व, ये लिखा हुआ, और दूसरा द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व। तो ये तो प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व, इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आएंगे। और बेटा इन तीनों तत्वों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? क्रांतिक तत्व, क्योंकि इन तत्वों की मृदा में सदैव कमी बनी रहती है, क्योंकि पादपों द्वारा इन तत्वों का मृदा से सर्वाधिक व सबसे पहले अवशोषण किया जाता है। सुन ली बेटा, कौन कौन से तत्व आएंगे? बृहद मात्रिक पोषक तत्व प्राथमिक के अंतर्गत 3 आ जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और उसके बाद में बेटा द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व, 3 तत्व इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक चल रहा है? आगे चलिए। अब अपन पढ़ेंगे बेटा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में। तो बेटा पहले के समान इसकी परिभाषा है कि पादपों के लिए वे अनिवार्य पोषक तत्व जो 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में, देखो बोर्ड पे लिखा है, पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे? द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व। और इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। सुन लिया आपने? ये तो इसमें है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। किसमें? द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्वों में। और जो परिभाषा मैंने आपको बताई ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की है। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर ये 8 तत्व आते हैं। कौन कौन से 8 तत्व आते हैं? बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल, जिंक और आयरन। सुन लिया बेटा? सारे तत्व 8। तो मेरे हिसाब से अब आपके समझ में आ गया होगा क्या बेटा कि पौधों को उनके वृद्धि और विकास के लिए 17 खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक बार ये वर्गीकरण मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, बोर्ड पे देख लें आप। पादपों के पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया, अखनिज पोषक तत्व और खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्वों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, बृहद मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। बृहद मात्रिक पोषक तत्वों को पुनः 2 भागों में बांटा गया, प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व और द्वितीयक बृहद मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है ना? तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही। यहाँ से आगे कल कार्य के आधार पर अनिवार्य पोषक तत्वों की विभिन्न श्रेणियां पढ़ेंगे। ठीक है? धन्यवाद।